अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम एक प्रोडक्ट का लिस्टिंग ऑडिट करेंगे और लिस्टिंग ऑडिट प्रोडक्ट मैं आपको दिखा देती हूँ। ये प्रोडक्ट है जिसका आज हमें लिस्टिंग ऑडिट करना है। अगर मैं लिस्टिंग ऑडिट को डिफ़ाइन करूँ तो लिस्टिंग ऑडिट एक लिस्टिंग का एनालिसिस होता है। मतलब कि एक लिस्टिंग में से उसके कि अगर एक लिस्टिंग अच्छा परफॉर्म नहीं करी तो जब हम उसका लिस्टिंग ऑडिट करते हैं तो हमें पता चलता है कि उसमें ऐसे क्या फ्लॉज़ हैं और हम उनको कैसे बेहतर बना सकते हैं। और लिस्टिंग ऑडिट का एक और मकसद भी यही होता है कि हम जो है ना सोशल लिसनिंग करके हम कस्टमर्स के पेन पॉइंट्स को जानते हैं और उसको अपनी लिस्टिंग्स में जो है ना इंक्लूड करते हैं ताकि जो कस्टमर इंटरेस्ट है ना वो हमारी लिस्टिंग में बढ़े। तो अब स्टार्ट करते हैं लिस्टिंग ऑडिट। लिस्टिंग ऑडिट का अगर ऑब्जेक्टिव मैं आपको बताऊँ तो लिस्टिंग ऑडिट का ऑब्जेक्टिव ये होता है कि हम जो क्लाइंट की लिस्टिंग का फ्रंट एंड और बैक एंड एनालिसिस करना ताकि उसमें से नई अपॉर्चुनिटीज़ निकल सकें। मतलब कि हम उसको और ज़्यादा बेहतर बना सकें उस लिस्टिंग को जो कि उस लिस्टिंग में पहले से मौजूद नहीं है, हम उसको इंक्लूड करके उसका लिस्टिंग की परफॉर्मेंस को बेहतर कर सकते हैं लिस्टिंग ऑडिट से। और लिस्टिंग ऑडिट में दो चीज़ें आती हैं, इन दो चीज़ों का एनालिसिस होता है। एक क्वालिटेटिव एनालिसिस होता है और एक क्वान्टिटेटिव एनालिसिस होता है। क्वालिटेटिव में क्वालिटी का एनालिसिस होता है, मतलब कि लिस्टिंग की क्वालिटी कैसी है। इसमें टाइटल, बुलेट्स, पूरी सेल्स कॉपी का एनालिसिस हो जाता है। इसमें क्वालिटेटिव में ज़्यादातर फ्रंट एंड का एनालिसिस होता है, जैसे इमेजेस, EBC और ये सब चीज़ें होती हैं। क्वांटिटेटिव में टू द होल क्वांटिटी का एनालिसिस होता है, मगर इसमें क्या होता है कि टाइटल की लेंथ कितनी है, कितने बाइट्स का टाइटल है, अमेज़ॉन कैटेगरी स्टाइल गाइड के मुताबिक है टाइटल नहीं है, तो इसमें क्वांटिटी का एनालिसिस होता है। तो टू द होल अगर मैं बात करूँ तो एक क्लाइंट की लिस्टिंग का फ्रंट एंड और बैक एंड एनालिसिस करना और उसमें उसका जो है उस लिस्टिंग का क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस करना लिस्टिंग ऑडिट होता है। तो अब हम इसको करते कैसे हैं। हम सबसे पहले अगर मैं प्री रिक्विजिट कहूँ एक लिस्टिंग ऑडिट का, तो वो है कंपैरेटर सेलेक्ट करना। तो कंपैरेटर सेलेक्ट करना इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इन लिस्टिंग ऑडिट। तो इसको कंपैरेटर्स को काफ़ी ध्यान से सेलेक्ट करना होता है और देखना होता है कि हम कोई गलत कंपैरेटर ना चूज़ कर लें, क्योंकि इन्हीं कंपैरेटर के बेस पे हम पूरा लिस्टिंग ऑडिट करते हैं और हम बताते हैं कि हमारी लिस्टिंग में क्या फ्लॉस और कंपैरेटर कहाँ बेहतर परफॉर्म कर रहा है। तो लेट्स स्टार्ट। ये हमारी प्रोडक्ट है। तो सबसे पहले हम जो हमारा टेम्पलेट है हम उसमें ब्रांड और एसिन लिख लेते हैं। यहाँ पे हमने एसिन लिखा, उसके बाद ब्रांड है हमारा वीवा स्टिक्स। उसके बाद सेकंड स्लाइड मैंने आपको समझा दी कि ऑब्जेक्टिव क्या होता है लिस्टिंग ऑडिट का। उसके बाद थर्ड में हमारे पास है कि हम लिस्टिंग ऑडिट को कैसे परफॉर्म करते हैं, किन बेसिस पे लिस्टिंग ऑडिट होता है। तो सबसे पहली जो चीज़ होती है लिस्टिंग ऑडिट में होती है सोशल लिसनिंग। सोशल लिसनिंग करना इज़ ऑल्सो अ प्री रिक्विजिट ऑफ एनी लिस्टिंग ऑडिट। तो लिस्टिंग ऑडिट करने से पहले हमें सोशल लिसनिंग करनी होती है। सोशल लिसनिंग में हम एक रिव्यू एनालिसिस करते हैं और उसमें कस्टमर्स की एक्सपेक्टेशन और उनके जो पेन पॉइंट्स हैं उनको जानने की कोशिश करते हैं कि क्या इस प्रोडक्ट में कस्टमर्स को इसमें क्या ऐसी चीज़ है जो कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर रही है और क्या ऐसी चीज़ है जिसमें उनको प्रॉब्लम है। तो इसका एनालिसिस करके उससे हम जो है ना USP फाइंड करते हैं। USP यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन होती है। मीन्स के क्या ऐसी डिज़ायर है कि जो कस्टमर जो है ना कि कस्टमर को ये प्रोडक्ट इतनी पसंद है, तो हम अपनी प्रोडक्ट में भी वो USP को इंक्लूड करते हैं ताकि हमारी प्रोडक्ट भी जो है उनकी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक हो। तो इस सोशल लिसनिंग करने के बाद जो सेकंड चीज़ होती है वो हमारा होता है फ्रंट एंड एनालिसिस। फ्रंट एंड एनालिसिस में 6 चीज़ों का एनालिसिस आ जाता है: टाइटल, इमेजेस, वीडियो, A+ कंटेंट, बुलेट्स और डिस्क्रिप्शन का एनालिसिस। उसके बाद मतलब अगर मैं टू द होल कहूँ तो ये फ्रंट एंड एनालिसिस आ जाता है। फ्रंट एंड मतलब सेल्स कॉपी का एनालिसिस आ जाता है। उसके बाद जो थर्ड एनालिसिस हम करते हैं वो बैक एंड एनालिसिस होता है। बैक एंड में बैक एंड सर्च टर्म्स आ जाती हैं, बैक एंड एट्रीब्यूट्स आ जाते हैं। इसके अलावा इसमें कैटेगरी लिस्टिंग रिपोर्ट आ जाती है। मींस के आइटम टाइप, कीवर्ड्स और बाकी जितने भी एट्रीब्यूट्स वगैरह होते हैं, जो प्रोडक्ट के कोई क्लासिफिकेशंस होती हैं, प्रोडक्ट की डिटेल्स होती हैं, वो सारी इसमें आ जाती हैं कि क्या वो सही लिखी हुई है कि नहीं लिखी हुई। तो एक उनका एनालिसिस होता है। और मीटर डाटा का एनालिसिस होता है। मीटर डाटा उस इमेज की नेमिंग को कहते हैं और ये ऑफ अमेज़ॉन में जो है ना बेनिफिशियल होती है।
उसके बाद जो बैकएंड एनालिसिस के बाद हम करते हैं कि ऑन अमेज़ॉन ट्रैफ़िक का एनालिसिस, मतलब कि अमेज़ॉन पे जो ट्रैफ़िक आ रही है हम उसका एनालिसिस करते हैं कि वो ट्रैफ़िक कौन कौन से चैनल से आ रही है, या अगर अमेज़ॉन की अपनी ऑडियंस है तो वो कितने सर्च वॉल्यूम पे आ रही है, कोई क्या वो ऑर्गेनिक ट्रैफ़िक है या वो पेड ट्रैफ़िक है। तो हम ये इसमें जो है ना इन सब चीज़ों का एनालिसिस करते हैं। ये सिर्फ ऑन अमेज़ॉन, मतलब कि अमेज़ॉन के अंदर जो अमेज़ॉन की ऑडियंस है उसका एनालिसिस होता है। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट एनालिसिस आता है वो ऑफ अमेज़ॉन ट्रैफ़िक का आता है। मींस कि अगर तो ब्रांड की सोशल मीडिया कोई प्रेजेंस है या उसकी कोई ऑडियंस है ब्रांड की ऑफ अमेज़ॉन, या वेबसाइट है या कोई डिजिटल प्रेजेंस है, तो हम उसका एनालिसिस करते हैं कि कितने % ऑडियंस जो है वो जो है ना ऑफ अमेज़ॉन से उस ब्रांड के पास आ रही है। अब क्योंकि ये जो प्रोडक्ट है हमारी इसकी कोई सोशल मीडिया प्रेजेंस नहीं है, तो हम इसमें ऑफ अमेज़ॉन वाला जो पॉइंट है वो इंक्लूड नहीं करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना लिस्टिंग ऑडिट। तो सबसे पहले हमने जो चीज़ करनी है वो है कंपैटिटर्स को सिलेक्ट करना। कंपैटिटर्स को सिलेक्ट करने से भी पहले हमें लिस्टिंग को समझना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले क्योंकि ये सप्लीमेंट की प्रोडक्ट है, तो सप्लीमेंट की प्रोडक्ट में थोड़ी सी प्रॉब्लम ये होती है कि इसमें इंग्रेडिएंट्स का बहुत ख्याल रखना पड़ता है। मीन्स के हमें कंपैटिटर्स ऐसे सिलेक्ट करने होंगे जो कि जिनकी लिस्टिंग अच्छी भी परफॉर्म कर रही हो और उनके ऑलमोस्ट इंग्रेडिएंट्स भी सेम हों, ताकि जब हम उनसे अपना एनालिसिस करें तो हमें अपने पेन पॉइंट्स पता चलें, हमें पता चले कि हम कहाँ पे लैग कर रहे हैं और उसको हम कैसे बेहतर बना सकते हैं। तो इसको करने के लिए हम जो है ना सबसे पहले प्रोडक्ट को जानते हैं कि प्रोडक्ट है क्या। क्योंकि अगर मैं एक बायर पर्सपेक्टिव से प्रोडक्ट देखूं तो मुझे नहीं समझ आ रही कि ये प्रोडक्ट क्या है। तो सबसे पहले ये ब्रांड नेम आ गया, इसका टाइटल पढ़ते हैं BCAAS। अब अगर मैं कोई लेमैन हूँ तो मुझे नहीं पता चलेगा कि BCAA क्या होता है जब तक मैं कोई साइंस की स्टूडेंट ना हूँ। तो BCAAS नेट पे सर्च करते हैं, नेट पे सर्च करके कहते हैं कि क्या है BCAA। तो BCAA ब्रांच चेन अमाइनो एसिड्स हैं, मींस के न्यूट्रिएंट्स हैं ये, और ये मसल प्रोटीन, इसमें प्रोटीन होता है अमाइनो एसिड्स में, और मसल्स के लिए यूज़ होते हैं। मतलब कि ये वर्कआउट सप्लीमेंट है टाइप। और ये BCAA यूज्ड फॉर, ये लिखा हुआ है कि मसल ग्रोथ और इन्हांस एक्सरसाइज परफॉर्मेंस। मतलब कि ये मसल्स के लिए यूज़ होते हैं और वेट लॉस के लिए भी यूज़ होते हैं, फैटीग को रिड्यूस करते हैं और ड्यूरिंग एक्सरसाइज यूज़ कर सकते हैं। और तो ये इसका जो है ना हमें पता चल गया कि ये अमाइनो एसिड्स हैं। तो लेकिन अभी हमें फिर भी क्लैरिटी नहीं हुई कि कोई सप्लीमेंट की फॉर्म है या ये टैबलेट्स की फॉर्म है या पाउडर की फॉर्म है, ये कौन सी फॉर्म में है और इसको कैसे जो है ना इसको यूज़ करते हैं। तो हमें इसका भी यूजेज नहीं पता। तो आगे हम पढ़ते हैं ताकि हमें एक कीवर्ड पता चल जाए, एक ऐसा कीवर्ड जो इस प्रोडक्ट को अच्छी तरह डिफ़ाइन कर रहा हो, ताकि जब हम वो कीवर्ड अपने कंपैटिटर्स को सिलेक्ट करने के लिए यूज़ करें तो हमें सुपर रेलिवेंट कंपैटिटर्स मिल जाएं। तो उसके बाद हमने पढ़ा कि इसमें ग्लूटामाइन और बीटरूट भी है। उसके बाद ये वेगन है, नो शुगर, शुगर फ्री है, मसल रिकवरी के लिए यूज़ होता है, ये हम पढ़ चुके हैं गूगल पे। उसके बाद कीटो, ग्लूटेन फ्री, नॉन GMO और चेरी लाइमेट इसका फ्लेवर है। अभी भी हमें क्लैरिटी नहीं हुई कि असल में है चीज़ क्या। तो अब इसके फिर बुलेट पॉइंट्स पढ़ लेते हैं, हम इमेजेस भी पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि नो मेसी पाउडर। तो अब हमें ये थोड़ा सा पता चल गया कि ये पाउडर है, पाउडर्ड फॉर्म में अमाइनो एसिड है, और अमाइनो एसिड और ये स्टिक फॉर्म में, मतलब ये अगर हम इसकी इमेज देखें तो ये पैकेट एक स्टिक फॉर्म में है जो कि इजी टू यूज़ है, ना कि वो उन कंटेनर्स में है या उन जो है ना दूसरी चीज़ों में, मतलब साशे की फॉर्म में है ये। उसके बाद अगर हम प्रोडक्ट की इमेज देखें तो इसमें भी लिखा हुआ है पाउडर फिल्ड वर्कआउट सप्लीमेंट स्टिक्स। तो अब हमें प्रोडक्ट के बारे में अंदाज़ा हो गया कि ये प्रोडक्ट है क्या। तो जो मुझे कीवर्ड पता लग रहा है वो मुझे लग रहा है कि ये BCAAS स्टिक पाउडर है। तो या अगर फिर भी ना पता लगे तो हम इसको जो है ना सिंपली इसका ऐसे कॉपी करते हैं और सेरिब्रो में जाके पेस्ट कर देते हैं, उससे भी हमें कीवर्ड्स पता लग जाता है। क्योंकि अब हमें अंदाज़ा हो गया कि ये प्रोडक्ट असल में है क्या, तो हम सिंपली जाते हैं अमेज़ोन पे और BCAAS पाउडर कैप्सूल में नहीं है, ये BCAAS स्टिक पाउडर
पाउडर स्टिक्स, ये कर लेते हैं। तो अब अगर हम देखें तो ये हमारा एक, मुझे लगता है कि रेलिवेंट कंपेटिटर आ गया। ये भी वर्कआउट के लिए, हमारी प्रोडक्ट भी अमाइनो एसिड है, ये भी मसल रिकवरी के लिए यूज़ होता है, और इसमें ग्लूटामाइन भी है। तो ये हमारा हो सकता है कंपेटिटर। उसके बाद ये भी हो सकता है, और ये भी हो सकता है। तो अब इसके बाद हमने क्या करना है, अब इसके बाद हमने एक्सरे रन करना है, क्योंकि हमें कोई से भी 2 कंपेटिटर सेलेक्ट करना है। तो 2 कंपेटिटर हमने ऐसे सेलेक्ट करना है कि जो कि हाई सेल्स जनरेट कर रहे हो और उनकी सेल्स कॉपी अच्छी हो। तो एक्सरे रन करते हैं इस पर। तो जब एक्सरे रन कर लिया, अभी ये थोड़ा सा ब्लर आ रहा है, लेकिन हम कर लेते हैं इसको सेल से हाई टू लो कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जो है हमने अपनी प्रोडक्ट देखनी है कि हमारी प्रोडक्ट होनी चाहिए सेम होनी चाहिए। अब ये जो है ना हाइड्रेशन मल्टीप्लायर है, ये मतलब कि हाइड्रेट रखता है, इलेक्ट्रोलाइट ड्रिंक है ये, लेकिन हमारी प्रोडक्ट इलेक्ट्रोलाइट ड्रिंक नहीं है। उसके बाद ये ब्रांच चेन अमाइनो एसिड तो है, मगर ये स्टिक्स फॉर्म में नहीं है। इसको हम थोड़ा सा अभी के लिए इग्नोर कर दें, क्योंकि हमें थोड़ा सा अपने कंपेटिटर वैसे सेलेक्ट करने हैं। अब जो ये वाली प्रोडक्ट है, ये ऑल दो स्टिक फॉर्म में है, और ये BCAA भी है, मगर इसमें इलेक्ट्रोलाइट और ओमेगा 3 भी है। तो हम इसको भी अभी जो है ना इग्नोर करेंगे, क्योंकि हमें इससे भी बेहतर चाहे हो सकते हैं कंपेटिटर। ये भी नहीं। इसी तरह हमने एक कंपेटिटर देखते जाना है और उसको एनालाइज करते जाना है कि ये एक लग रहा है मुझे BCAA, ये भी इलेक्ट्रोलाइट है इसमें, जो कि जबकि हमारी प्रोडक्ट में नहीं है। ये भी, इसमें भी इलेक्ट्रोलाइट है। ये कोलेजन है इसमें, ये भी नहीं सिलेक्ट कर सकते। ये भी इलेक्ट्रोलाइट है। ये मिल गया हमें। इसमें इलेक्ट्रोलाइट भी नहीं है, और ये BCAA अमाइनो एसिड पाउडर है, पैकेट्स की फॉर्म में है। ग्लूटामाइन भी है इसमें, वेगन भी है, ग्लूटेन फ्री है। तो ये मतलब 80-90% हमारी जो प्रोडक्ट है उससे मिलता है। तो अब इसको हम नेक्स्ट स्टेप में निकाल लेंगे। उसके बाद एक और हमें कंपेटिटर ढूंढना है, कम से कम भी 2 होनी चाहिए। तो क्योंकि ये प्रोडक्ट ज़्यादातर जो है ना जार्स की फॉर्म में है, तो हमें पैकेट की फॉर्म में मुश्किल से मिलेगी। एक मिल गई है, ये भी नहीं है। तो ऐसा करते हैं कि हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, ये वाली। ये BCAA पाउडर है और है भी अनफ्लेवर्ड, तो ये हमारी प्रोडक्ट से ज़्यादा रेलिवेंट है। या अगर कहीं अगर हमें ऊपर भी, जैसे हम छोड़ के आए थे, तो हम उसमें से भी कोई सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये वाला कर लेते हैं हम सिलेक्ट, उसको रहने देते हैं क्योंकि हमें हाई सेलिंग चाहिए। तो अब हमारे पास जो है ना ये 2 कंपेटिटर्स आ गए। एक तो हमने अपनी प्रोडक्ट का ऑलमोस्ट सेम कंपेटिटर सेलेक्ट किया, क्योंकि अब हम उसके बाद हमें जो है ना स्टिक्स फॉर्म में अमाइनो एसिड नहीं मिल रहा था, तो हमने इसी तरह के जो है ना जार को कंसीडर कर लिया। ऑल्दो इसके इंग्रेडिएंट्स और बाकी चीज़ें सेम है, और ये भी मसल रिकवरी के लिए यूज़ होता है। ये भी BCAA पाउडर है, और बाकी इसकी सारी चीज़ें सेम है, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए यूज़ होता है। तो इसमें जो है ना फिर हम ये कर सकते हैं कि अगर हमें ना मिल रहा हो कंपेटिटर्स, तो हम थोड़ा सा अगर उसकी पैकेजिंग को इग्नोर करके हम उसके इंग्रेडिएंट्स पे फोकस करें, तो ये भी ठीक है। तो अब हमारे पास ये 2 कंपेटिटर्स आ गए, तो दोनों कंपेटिटर्स के एसेंस को हम कॉपी करेंगे और अपनी जो पावर पॉइंट की शीट है उस पर जाके पेस्ट कर देंगे। ये इसका ब्रांड नेम क्या था? इसका ब्रांड नेम था माइनोवाइटल। प्रोडक्ट का नाम था BCAA स्टिक पाउडर। इसका रीज़न क्या था कि हमने ये कंपेटिटर क्यों सेलेक्ट की है? तो
अगर हम इसकी रेटिंग्स देखें 4.5 है और 8, 10 इसकी जो है ना रिव्यूज़ हैं। तो हम इसको इसका रीज़न दे देते हैं कि हमने इसको इस वजह से सेलेक्ट किया क्योंकि ये रेलिवेंसी की फॉर्म में हमारी प्रोडक्ट से रेलिवेंट था, रेलिवेंसी। और एक और हम इसको दे देते हैं कि ये था रेलिवेंसी और रेटिंग्स की, रेटिंग्स भी इसकी ठीक है, रिव्यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद इसकी रेटिंग्स क्या है, इसकी रेटिंग्स जो है वो है 8, 10, तो इसको हम यहाँ लिख देते हैं 8, 10। उसके बाद सेकंड कंपेटिटर हमारा, ये फर्स्ट कंपेटिटर, ये सेकंड कंपेटिटर था, इसको कॉपी करते हैं और अपनी सेकंड कंपेटिटर की जगह पे लिख देते हैं। इसका ब्रांड नेम का नाम है ZHOU, ज़ो न्यूट्रिशन। प्रोडक्ट का नाम क्या है, क्योंकि ये स्टिक फॉर्म में नहीं है तो हम इसकी जो प्रोडक्ट का नाम है वो हम लिखेंगे BCAA पाउडर। उसके बाद रीज़न क्या था, हमने इसको क्यों सेलेक्ट किया, हाई सेलिंग एक तो कंपेटिटर था, और इसको देखें, इसको अमेज़न चॉइस का बैच मिला हुआ है, तो हम ये इसकी रीज़न लिख देते हैं कि अमेज़न चॉइस इसकी रीज़न है। इसकी रेटिंग्स क्या थी, इसकी रेटिंग्स थी 1331, तो हम इसकी रेटिंग्स लिख देते हैं 1331। अब हमने दो अपने कंपेटिटर सेलेक्ट कर लिए। अब जो नेक्स्ट हम चीज़ करेंगे वो हम इसी से करेंगे कि कितनी जो है अब हम अपनी प्रोडक्ट का जो कंपैरिजन है वो हम इन कंपेटिटर से करेंगे। तो नेक्स्ट जो स्टेप है हमारा कंपेटिटर सेलेक्ट करने के बाद है वो सोशल लिसनिंग। तो सोशल लिसनिंग करने के लिए सबसे पहले ये मैंने सोशल लिसनिंग करके रखी हुई है, जिसमें मैंने प्रॉब्लम्स भी बता दी हैं और फीडबैक्स भी बता दिए हैं कस्टमर्स के, पूरा एक रिव्यू एनालिसिस की है। उसके बाद अब सबसे पहले हमने क्या करना है, सोशल लिसनिंग में हमने इस सवाल का जवाब देना है कि व्हाट क्रिएट डिज़ायर फॉर परचेजिंग BCAA अमाइनो एसिड सप्लीमेंट सेलेक्टिंग अस UPC। मतलब कि हमने एक कुछ UPC सेलेक्ट करना है और हमने बताना है कि ये प्रोडक्ट लोग क्यों ख़रीदना चाहते हैं। तो हम अपनी सोशल लिसनिंग पे जाते हैं और फीडबैक्स को देखते हैं कि क्यों इसमें ऐसी क्या ख़ास बात है कि लोग यूज़ करना चाहते हैं। तो ये फ़र्स्ट हमें जो है ना नज़र आ गया टेस्ट गुड, तो इसका जो है ना बेनिफिट हो गया, मतलब कि उन्होंने यूज़ किया है तो उनको टेस्ट अच्छा लगा। तो लेकिन ये जो है ना मुझे USP लगा है कि गुड फॉर फटीग रिकवरी। तो हम इसका जो फर्स्ट USP है वो लिख देते हैं गुड फॉर रिकवरी, ठीक है। हम दूसरा तरीका ये भी है कि जैसे हमने जो है ना अमाइनो एसिड BCAA को गूगल पे सर्च किया था तो हमारे पास नीचे आ गया था कि व्हाट इज़ BCAA यूज्ड फॉर। तो इसमें आ गया था बूस्ट मसल ग्रोथ, इन्हेंस एक्सरसाइज परफॉर्मेंस, रिड्यूस फटीग और हेल्प्स विद वेट लॉस। तो हम ये भी USP लिख सकते हैं क्योंकि अमाइनो एसिड यूज़ करने के बाद यही सब चीज़ें होती हैं। तो थर्ड जो है ना मुझे इसका ये नज़र आ रहा है कीप हाइड्रेटेड ड्यूरिंग द वर्कआउट, मतलब कि हाइड्रेटेड रखता है, ये इसका USP हो सकता है, कीप हाइड्रेटेड ड्यूरिंग द वर्कआउट। थर्ड इसका USP क्या हो सकता है, रिकवर फ्रॉम हीट एग्जॉस्शन, ये भी हो सकता है वैसे, लेकिन हम थोड़े से मेन करके लिखना है, ये तो यूज़ करने के बाद है। तो रिकवर मसल सोर, ये लिख देते हैं रिकवर फ्रॉम मसल सोर। और फोर्थ जो इसका बनता है रिकवरी ड्रिंक तो नहीं हो सकता, उसके बाद ये गूगल से ले लेते हैं, मतलब इसका है बूस्ट मसल ग्रोथ, ये इसका मेन जो है ना है, बल्कि ये चीज़ ये रिपीट हो रहा है। तो उसके बाद इन्हेंस एक्सरसाइज परफॉर्मेंस हो सकता है। इन शॉर्ट इसमें आपने जो है ना तारीफ़ करनी है प्रोडक्ट की। तो उसके बाद जो है
अब हमने जितने एक प्रोडक्ट के जितने ज़्यादा यूएसपी बनते हैं तो आपने वो लिख देने यहाँ पे। तो अब ये इसके 4 बन रहे हैं, अगर हम और ढूंढते तो हमें और भी मिल जाते यूएसपी। तो अगर एक मैं ढूंढूँ तो ये वेट लॉस के लिए भी यूज़ होता है, ये हेल्प विद वेट लॉस। देखेंगे और भी हमें मिल गए। तो हम इसमें जितने हमें मिलते हैं उतने हम लिख सकते हैं, या सोशल लिसनिंग से प्रेफर करते हैं कि हम कि कस्टमर का व्यू पॉइंट, क्योंकि हमें वहीं से पता लगा तो वहीं से हम यूएसपी एक जो है ना अपनी सेलेक्ट करें। तो नेक्स्ट स्टेप जो है सोशल लिसनिंग के बाद सबसे पहले हमने कंपैटिटर सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद सोशल लिसनिंग करके उसका यूएसपी फाइंड कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट है डिस्कवरेबिलिटी में ये चीज़ें आती हैं कि सबसे पहले डिस्काउंट ऑफ़र। अब हम इस प्रोडक्ट पे चलते हैं, प्रोडक्ट को देखते हैं कि क्या इस पर कोई डिस्काउंट ऑफ़र लगी हुई है। तो इस पर कोई भी डिस्काउंट ऑफ़र नहीं है, मतलब ये इसकी ओरिजिनल ही प्राइस है। तो हम इसको यहाँ पे लिख देंगे नो। उसके बाद लेकिन हमने रिमार्क्स भी दे दिए कि मोस्टली जो पीपल होते हैं वो सेल ऑफ़र से बाय करना पसंद करते हैं। उसके बाद प्राइम डिलीवरी कैसे देखेंगे कि हम यहाँ पे जो है ना कुछ लिस्टिंग्स होती हैं कि यहाँ पे प्राइम का ऑप्शन नहीं लिखा हुआ था, क्योंकि इसका लिखा हुआ है, इसका मतलब ये प्राइम एलिजिबिलिटी ऑफ़र करता है। तो ये प्राइम फास्ट एंड फ्री डिलीवरी होती है, तो हम इसको यहाँ पे लिख देंगे येस। तो मोस्टली जो कस्टमर्स होते हैं, क्योंकि उनको डिलीवरीज कुछ प्रोडक्ट्स की जल्दी चाहिए होती हैं, तो वो इतना ज़्यादा वेट नहीं कर सकते शिपमेंट में। तो इस वजह से जब वो प्राइम का ऑप्शन जो है ना सेलेक्ट करते हैं तो उनको फास्ट और फ्री डिलीवरी मिलती है। तो एवरेज रिव्यूज़ 4+ होने चाहिए। इसके कितने हैं? इसके 4.2 है, विच इज़ गुड। इसको यस कर देते हैं। उसके बाद है सीम्स गुड, ब्रांड जो है ना इसका ब्रांड रजिस्टर्ड है, तो यहाँ पे आया हुआ है, वरना जेनेरिक लिखा होता है कुछ ब्रांड्स में। तो यस हमने कहा कि ये ब्रांड रजिस्टर्ड है। उसके बाद डील्स इस पर कोई लगी हुई है कि नहीं लगी हुई, तो मुझे कोई नहीं नज़र आ रहा, ना कोई कूपन है, ना कोई जो है ना वाउचर है, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है। तो इसको हम सिंपली नो कर देंगे, यहाँ पे ये ऑलरेडी नो हुआ है। और सब्सक्राइब एंड सेव का भी मुझे कोई ऑप्शन नहीं नज़र आया, और इंटरनेशनल शिपिंग एलिजिबिलिटी का भी मुझे ऑप्शन कहीं नज़र नहीं आया। यहाँ पे अगर देखें हम तो मुझे ऐसा कोई नहीं नज़र आया। तो अब इसको जो है ना हमने नो कर दिया। तो अभी हमारे यहाँ पे डिस्कवरेबिलिटी का जो सेक्शन है वो ख़त्म हो गया। नेक्स्ट हमारा जो चीज़ है वो हमने है फ्रंट एंड एनालिसिस करना है इस प्रोडक्ट का। फ्रंट एंड एनालिसिस में 2 चीज़ें आती हैं। इसमें होता है कि इनिशियल क्रेडिबिलिटी होती है और पीडीपी एनालिसिस होता है। इनिशियल क्रेडिबिलिटी में टाइटल, हीरो इमेज, प्राइस, रिव्यूज़, रेटिंग्स। इसके अलावा जो पीडीपी एनालिसिस होता है, मतलब प्रोडक्ट डिस्प्ले पेज एनालिसिस में टाइटल, इमेजेस, बुलेट्स, डिस्क्रिप्शन, ईबीसी, A+ कंटेंट का आता है एनालिसिस। तो सबसे पहले ये है कि ये पिक्चर जो है ना मैंने क्रॉप करके लगाई हुई है कि अमेज़ॉन की सर्च पे कैसे जो है ना ये प्रोडक्ट नज़र आती है। मतलब कि amazon.com पे जाते हैं हम, इसका पोस्टल कोड चेंज करते हैं और हम इसी का नाम लिख दे रहे हैं क्योंकि हमें इमेज चाहिए। तो हम वीवा स्टिक्स ही लिख देते हैं, वीवा स्टिक्स अमाइनो एसिड। तो जब हमने ये लिखा तो ये हमारे पास ये प्रोडक्ट आ गई। तो अब हमने यहाँ से जो है ना स्निपिंग टूल से या किसी भी टूल से जो है ना इसको क्रॉप कर लेना है, और यहाँ पे मैंने आके पेस्ट कर दिया। तो ये हमें पता चल गया कि अमेज़ॉन डेस्कटॉप सर्च पे हमारी जो है ना इमेजेस कैसे जो है ना इमेजेस और हमारा टाइटल और हमारी जो ऑफ़र्स हैं वो कैसे नज़र आती हैं। तो इसको जो है थोड़ा सा सेट कर देते हैं, और ये जो है ना इसका अलग है, इसको थोड़ा सा कर देते हैं ताकि हाईलाइट हो जाए कि ये हमारी प्रोडक्ट है। उसके बाद ये सर्च रिज़ल्ट्स थे, और नेक्स्ट जो रिज़ल्ट्स हैं वो हमारे जो 2 कंपेटिटर हैं उनके रिज़ल्ट्स हैं। मतलब कि मोबाइल व्यू में ये मैंने जो है ना एक मोबाइल पिक्चर जो है ना स्क्रीनशॉट लेके तो मैंने यहाँ पे ये पेस्ट किया हुआ है, तो ये अलग भी हो जाता है। तो इससे हमें ये पता लगेगा कि मोबाइल व्यू में हमारी जो प्रोडक्ट है वो कैसी नज़र आती है। तो ये हमारी जो प्रोडक्ट थी ये मोबाइल व्यू में इसका टाइटल इतना ऐसे नज़र आता था और इसकी इमेजेस ऐसे नज़र आती थी, क्योंकि मोस्टली जो लोग होते हैं वो ये तो सिमिलर वेब की ही रिसर्च है कि 54% जो ट्रैफिक कन्वर्ट होती है वो जो है ना अमेज़ॉन ये मोबाइल वर्जन से होती है। तो
नेक्स्ट जो इमेज है, फर्स्ट हमारी हो गई कि सर्च रिजल्ट्स, और सेकंड हो गई मोबाइल व्यू, और थर्ड जो है ना हमने इनिशियल क्रेडिबिलिटी, मतलब कि हम फ्रंट एंड एनालिसिस कर रहे हैं तो उसमें हमने स्टार्ट में पढ़ा कि इनिशियल क्रेडिबिलिटी होती है और तीसरा बीटीबी एनालिसिस होता है। तो इनिशियल क्रेडिबिलिटी में हम ये 5 चीज़ें देखते हैं। फर्स्ट चीज़ जो है टाइटल है। तो टाइटल देखने के लिए हम क्या करेंगे, टाइटल पे जाते हैं, इसके टाइटल पे देखते हैं। अब अभी हमें जो है ना मतलब हम ये सपोज़ कर लेते हैं कि अभी हमने अमेज़ॉन की जो कैटेगरी स्टाइल गाइड है वो नहीं देखी। अब अभी हम अपनी कॉमन सेंस इस्तेमाल करेंगे और देखेंगे कि क्या ये टाइटल सही है कि नहीं सही, ये जो हमारे पास क्या ये टाइटल अकॉर्डिंग टू अमेज़ॉन है कि नहीं, या बायर फ्रेंडली है कि नहीं। तो अब मुझे जैसे स्टार्ट में हमने टाइटल पढ़ा तो हमें टाइटल से बहुत सारी चीज़ें क्लियर नहीं हुई कि असल में प्रोडक्ट है क्या। तो इसके लिए जो है ना और इसमें जो है ना कुछ स्पेशल करैक्टर्स भी यूज़ हुए हैं। तो ये मुझे पता है कि अमेज़ॉन की जो गाइडलाइंस है उसमें स्पेशल करैक्टर हम नहीं यूज़ कर सकते टाइटल में। और मुझे ये टाइटल जो है ना फुली ऑप्टिमाइज्ड नहीं लग रहा, मतलब कि इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो क्लैरिटी नहीं है, मतलब कि एक ये कस्टमर फ्रेंडली टाइटल नहीं है। सारी उन्होंने इसमें जो है ना सारी कस्टमर फ्रेंडली टाइटल मुझे नहीं लग रहा, और इसमें काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर नहीं है कि असल में ये प्रोडक्ट है क्या। तो और ना ही कोई मतलब फ्रेजेस की फॉर्म में कोई कीवर्ड्स हैं, तो हमें नहीं पता चला कि ये टाइटल असल में है था क्या। तो हम इसको लिख देते हैं कि फॉर द टाइम बीइंग कि टाइटल इज़ नॉट ऑप्टिमाइज्ड एज पर अमेज़ॉन गाइडलाइंस। तो उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है हीरो इमेज। मेन इमेज को कहते हैं। तो अगर हम इसकी मेन इमेज देखें तो मेन इमेज मुझे ठीक लग रही है, क्योंकि मेन इमेज का ये है कि फिर 80% जो है ना आपका एरिया कवर करे इस मेन इमेज। और जब हम इसको जूम भी करें तो ये हम प्रोडक्ट को ब्लर ना करे, तो इसका मतलब इसकी क्वालिटी अच्छी है। और वाइट बैकग्राउंड है और प्रोडक्ट को सही तरह से उन्होंने शो किया हुआ है, तो इसका मतलब ऑप्टिमाइज्ड है ये। तो हीरो इमेज हम कहते हैं कि ऑप्टिमाइज्ड, हीरो इमेज को हम कह देते हैं इट इज़ ऑप्टिमाइज्ड एज पर अमेज़ॉन, या कैटेगरी स्टाइल गाइड लिख दें। उसके बाद जो थर्ड चीज़ है वो है प्राइस का कंपैरिजन हम ऐसे करेंगे कि हम पहले अपनी प्रोडक्ट की प्राइस देखेंगे 27.99। उसके बाद हम अपने दोनों कंपैटिटर की प्राइस देखेंगे, एक की है 22.49 और दूसरे की है 12.97। इसका मतलब हमारी प्राइस काफ़ी हाई है, तो हम कहेंगे प्राइस इज़ हाई, प्राइस रिपीट हो रहा है, हायर देन अदर कंपेटिटर्स। तो उसके बाद जो फोर्थ एनालिसिस है वो रिव्यूज़ का है। रिव्यूज़ चेक करते हैं इसके कितने हैं रिव्यूज़। इसके हैं 30 रिव्यूज़ हैं और 4.2 रेटिंग है। तो 30 रिव्यूज़ लो रिव्यूज़ हैं एज़ कम्पेयर टू कंपेटिटर्स। अगर हम कंपेटिटर के रिव्यूज़ देखें तो एक के 810 है और दूसरे के 1100 है। तो हम कहेंगे कि लो रिव्यूज़। उसके बाद रेटिंग्स क्या है, रेटिंग इसकी जो इस प्रोडक्ट की जो रेटिंग है 4 ये रही हमारी प्रोडक्ट, इसकी रेटिंग 4.2 है। रेटिंग इज़ लो 4.2, रेटिंग इज़ लो विच इज़ 4.2, क्योंकि जो एक अमेज़ॉन रिकमेंडेड या अमेज़ॉन रजिस्टर्ड ब्रांड होता है उसको अपनी रेटिंग मिनिमम 4.4 रखनी चाहिए। तो हमारी जो रेटिंग है 4.2 है विच इज़ नॉट गुड, हमें इसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। उसके बाद इनिशियल क्रेडिबिलिटी के बाद हम क्वालिटेटिव एनालिसिस करेंगे। अभी हमारा इनिशियल क्रेडिबिलिटी हुई थी, मतलब कि हम फ्रंट एंड एनालिसिस कर रहे थे। उसके बाद हमने क्वालिटेटिव एनालिसिस करना है। क्वालिटेटिव एनालिसिस में इमेजेस प्लस कंटेंट और वीडियो का एनालिसिस होता है। अगर वीडियो है तो सही
है, वरना फिर इसको हम स्किप कर देंगे और इंक्लूड कर देंगे कि वीडियो इंक्लूड होनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो टेक्स्ट का, मतलब कि टाइटल, बुलेट्स, डिस्क्रिप्शन, और फिर लास्ट में हम रिव्यूज़ का एनालिसिस करेंगे। तो सबसे पहले टाइटल का एनालिसिस करना है। स्लाइड में हम अमेज़ॉन पे जाएंगे और यहाँ से इसका टाइटल जो है ना, टाइटल की इमेज ले लेंगे ताकि सारी चीज़ें हमारे पास स्लाइड्स में ही हों मेंशन। तो अभी हमारे पास यहाँ पे टाइटल आ गया। उसके बाद जो है हमने ये जो है ना कुछ रूल्स हैं टाइटल के, जो कि अमेज़ॉन कैटेगरी स्टाइल गाइड से लिए हुए हैं। उसके बाद यहाँ पे हम जो है ना कैटेगरी स्टाइल गाइड का स्क्रीनशॉट लगाएंगे। मैंने कैटेगरी स्टाइल गाइड खोली हुई है हेल्थ एंड पर्सनल केयर की। तो अब इसमें जो टाइटल है, तो इसमें जो टाइटल लिखा हुआ है कि इसमें हम ये डू एंड डोंट्स लिख देते हैं, और टाइटल कैसा होना चाहिए हम इसका स्क्रीनशॉट लगा देते हैं ताकि हमें पता चले कि कैटेगरी स्टाइल गाइड के मुताबिक एक अच्छा टाइटल कैसा होना चाहिए। तो इसमें हम ये इम्पोर्टेंट चीज़ लगा देते हैं। पावर पॉइंट स्लाइड पे जाएंगे, यहाँ पे टाइटल ये स्क्रीनशॉट पेस्ट कर देंगे। उसके बाद अब ये हमें पता चल गया कि कैटेगरी स्टाइल गाइड के मुताबिक हमारा टाइटल इस तरह का होना चाहिए। तो उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है वो अब हमने अपने टाइटल का एनालिसिस करना है। ये पीछे मैंने जो है ना अपना जो पीडीबी पेज है उसकी इमेज लगाई हुई है, और यहाँ पे हमने जो है ना बाइट काउंटर की इमेज लगानी है कि टाइटल में कितनी बाइट्स है। तो हम बाइट काउंटर के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे बाइट्स काउंटर, और ये फर्स्ट वाली निकाल लेते हैं क्योंकि ये मैंने पहले किया हुआ था तो इस वजह से आ गई है। तो अब दोबारा से हम यहाँ से इसका टाइटल कॉपी करते हैं और यहाँ पे आके पेस्ट कर देते हैं। तो जब हमने यहाँ पे पेस्ट किया तो हमें पता चला 175 करैक्टर्स हैं इसके और 193 बाइट्स हैं। इसका हम स्क्रीनशॉट ले लेते हैं क्योंकि हमने अपनी स्लाइड्स में पेस्ट करना है। ये कर लिया। तो इसको थोड़ा सा कर देंगे ताकि इसकी डोमेन के अंदर ही आ जाए। और हमें ये पता चल गया कि ये जो टाइटल है इसके करैक्टर लिमिट और बाइट्स लिमिट इतनी है, तो इससे हमें आसानी हो जाएगी। तो उसके बाद जो है ना ये वाली जो इमेज है ये मैंने मोबाइल व्यू से ली हुई है एक, तो ये सिंपली कॉपी पेस्ट की थी। तो इसमें जो है ना हमारी इमेज का जो टाइटल है वो कितना शो हो रहा है कि मतलब कि नो शुगर तक शो हो रहा है। तो अगर हम नो शुगर तक करें, इसको यहाँ से काट दें, और अब हम देखेंगे हमारे टाइटल के कितने बाइट्स बनते हैं। तो हमारे बनते हैं 90 बाइट्स और 84 करैक्टर मोबाइल व्यू में। तो टोटल जो हमारे यहाँ पे हमने क्या लिखना है, हमने यहाँ पे लिखना है ओवर टाइटल करैक्टर्स। तो टाइटल के जो टोटल करैक्टर्स थे वो थे 175। तो हम यहाँ पे लिखते हैं 175 टोटल करैक्टर्स थे। मोबाइल व्यू में जो हमारा टाइटल है वो कितने करैक्टर्स का नज़र आ रहा था, ये हमने बाइट काउंटर से देखा कि ये मोबाइल व्यू में नो शुगर तक जो है ना नज़र आ रहा है टाइटल। तो ये आ गया 84 करैक्टर्स का टाइटल नज़र आ रहा है मोबाइल व्यू में। डेस्कटॉप व्यू में हमारा टाइटल कितना नज़र आ रहा है, तो ये जाके हम चेक करते हैं अमेज़ॉन पे, मीन्स के यहाँ पे अमेज़ॉन चलते हैं। और ये अमीनो एसिड्स। तो अमेज़ॉन की सर्च पे अगर हम देखें प्रोडक्ट हमारी किधर गई, इसमें जो है ना कितना टाइटल नज़र आ रहा है, मसल रिकवरी और ये एक डॉट। तो मसल रिकवरी और एक डॉट। अब हम दोबारा जाके इसको पेस्ट कर देते हैं ताकि हमें पता लग जाए।
मसल रिकवरी और डॉट तक हमारा सर्प पे नज़र आ रहा है, तो ये बनते हैं 117 करेक्टर्स। तो जो डेस्कटॉप सर्प है उस पर हमारा जो है ना 117 करेक्टर्स का टाइटल नज़र आ रहा है। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट स्लाइड है उसमें हमने ये ओवरऑल देखने के हमारे टाइटल के जो रिकमेंडेड थे वो 200 थे, मगर इम्प्लीमेंटेड कितने थे। तो हम ये वापस जाते हैं वहाँ पे, तो अपने स्क्रीनशॉट में देखिए 175 करेक्टर्स थे, 175, और जो बाइट्स थे वो कितने थे, 193 बाइट्स, 193। तो अब हमें से पता लग गया कि ये जो है ना हमारी रिकमेंडेड से कम ही है, तो विच इज़ गुड। तो उसके बाद जो ये हमारे पास जहाँ तक टाइटल का एनालिसिस हो गया, टाइटल के एनालिसिस के बाद नेक्स्ट जो हमारा एनालिसिस है वो है इमेजेस का एनालिसिस। तो ये एज़ पर अमेज़ॉन गाइडलाइंस है कि टोटल 8 इमेजेस होने चाहिए, इसमें से एक वीडियो होती है, मतलब कि अगर 7 इमेजेस हैं तो 8th इमेज की जगह वीडियो होगी। फर्स्ट हीरो इमेज जो है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होती है कन्वर्जन्स में, क्योंकि जो अमेज़ॉन सर्च है और मोबाइल सर्च पे भी फ़र्स्ट इमेज जो है ना मेन इमेज ही नज़र आती है, और उसी शॉपर उसी को क्लिक करता है और फिर पीडीपी पे आता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फ़र्स्ट इमेज होती है, मेन इमेज। उसके बाद जो नेक्स्ट फर्स्ट के बाद जो नेक्स्ट 3 इमेजेस होती हैं वो होती हैं इन्फोग्राफिक्स की इमेजेस, ताकि कस्टमर्स में इंटरेस्ट क्रिएट हो। इस इन्फोग्राफिक इमेजेस में हम सारे जो सारी जो बेनिफिट्स हैं और जो उस प्रोडक्ट के फ़ीचर्स हैं वो एक इन्फोग्राफिक्स की फॉर्म में जो है ना डिस्प्ले कर देते हैं, ताकि वो कस्टमर फ्रेंडली फॉर्म में जो है ना और एक अच्छे अंदाज में जो है ना उनमें इंटरेस्ट क्रिएट हो प्रोडक्ट के हवाले से। उसके बाद जो नेक्स्ट 3 इमेजेस होती हैं, मतलब कि सेकंड से लेकर 4 तक इन्फोग्राफिक होगी, उसके बाद 5 से लेकर 7 तक हम लाइफस्टाइल इमेजेस होती हैं, जिसमें लाइफस्टाइल इमेजेस में ताकि कस्टमर्स में जो हम डेली लाइफ में अगर कोई जैसे अभी BCAA पाउडर है तो इसकी लाइफस्टाइल इमेज ये होगी कि इसको डेली लाइफ में कैसे यूज़ करते हैं, या कोई ऐसी पे इमेज होगी जिसमें हम इसको ग्लास में डाल रहे होंगे और मिक्स कर रहे होंगे, इस तरह की कोई इमेज हो सकती है। इसमें जो सारी लाइफस्टाइल इमेजेस ज़्यादा आ जाती हैं, ताकि जो कस्टमर हैं उसमें अवेयरनेस क्रिएट हो इस प्रोडक्ट को यूज़ करने के हवाले से भी, और ये प्रोडक्ट और जो है ना वो इस प्रोडक्ट को कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट 3 इमेजेस लाइफस्टाइल होती हैं, और लास्ट जो 8th इमेज होती है तो वो जो कॉल टू एक्शन की इमेज होती है, रिटर्न और एक्सचेंज पॉलिसी की इमेज होती है, ताकि कस्टमर्स में कॉन्फिडेंस क्रिएट हो। तो लेकिन अगर वीडियो होती है तो वो वीडियो से भी जो है ना 8th जो है ना फिर हम रिटर्न एंड पॉलिसी की इमेज नहीं डालते। तो अब सबसे पहले क्योंकि ये टेम्पलेट किसी और प्रोडक्ट का है, तो अब हम अपनी जो प्रोडक्ट का जो पिक्चर्स हैं वो जाके कॉपी करके और यहाँ पे जो है ना पेस्ट कर देते हैं। इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। उसके बाद सेकंड इमेज हमने जो है ना ये लाइन वाइज करनी है, ताकि हमें पता हो कि हम कौन से नंबर पे कौन सी इमेज है, तो उसके हिसाब से फिर हम इसको सेट करेंगे, इसका एनालिसिस करेंगे। सेकंड जो इमेज है थर्ड इंग्रेडिएंट्स की है, विच इज़ गुड, क्योंकि जब मैं इसकी सोशल लिस्टिंग करी थी तो जो कस्टमर्स थे उनका ये कहना था कि हमें इंग्रेडिएंट्स नहीं शो किए हुए। तो क्योंकि ये सप्लीमेंट की प्रोडक्ट है, तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो एलर्जिक होते हैं इस तरह की प्रोडक्ट से, या कोई इंग्रेडिएंट इसमें ऐसा मौजूद होता है जो एलर्जिक होता है। तो अच्छी बात होती है कि आप इसको बुलेट्स में डालने के बजाय आप इसको इमेजेस या EBC में इंक्लूड कर दें। उसके बाद ये लाइफस्टाइल इमेज एक आ गई।
इसी तरह अगर वीडियो हो तो वीडियो का हम लिंक जो है ना यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, क्योंकि इस प्रोडक्ट की वीडियो नहीं है तो हम ये मेंशन कर देंगे कि नो वीडियो। ये लोडिंग में टाइम ले रहा है। अगर कैनवा आता है किसी को तो कैनवा से भी हम कर सकते हैं ये, लेकिन ये शॉर्ट टर्म में काम कर रहे हैं। फोर्थ ये 7 ये 8th होगी। यहाँ पे पूरी नहीं आ रही, वेट कर देंगे। उसके बाद इसमें 9 इमेजेस हैं इस प्रोडक्ट में, तो हमें ये भी इंक्लूड करनी पड़ेगी, क्योंकि अब इसकी जगह नहीं है तो हम एक स्लाइड ले लेते हैं, डुप्लीकेट स्लाइड, इसको डिलीट करते हैं, इसको यहाँ पे न्यू स्लाइड करते हैं। न्यू स्लाइड में जाके ये जो इमेज है हम कॉपी करते हैं, यहाँ पे जाके पेस्ट कर देते हैं। और यहाँ पे हम इसको नाम दे देते हैं 1 का 9 का, क्योंकि ये 9th इमेज है। तो और एक और यहाँ पे हम पेस्ट करते हैं, यहाँ पे 10 का नाम देते हैं, और यहाँ पे जो है ना हम लिख देते हैं कि वीडियो मिसिंग है। ये वीडियो की जगह। तो अब हमें पता लग गया कि 9 इमेजेस है और 10th जो वीडियो है वो मिसिंग है। तो इसको वापस जगह पे लेके जाते हैं। तो अब हमारे पास जो है ना ये सारी यहीं पे सारी चीज़ आ गई हैं, ताकि जब हम एनालाइज करें तो हमें मुश्किल ना वापस हमें अपनी लिस्टिंग पे ना जाना पड़े। तो अब ये जो हमारे पास ये इमेजेस के पीडीपी रूल्स हैं अमेज़ॉन की गाइडलाइंस के मुताबिक, ये भी मेन इमेजेस के रूल हैं, ये हमने कैटेगरी स्टाइल गाइड से लिए हैं। ये कैटेगरी स्टाइल गाइड जो मैंने आपको दिखाई, इसमें इमेजेस जो है ना, यहाँ पे इमेजेस का इतना नहीं लिखा हुआ, लेकिन ये मैंने कहीं और से ली थी, किसी और स्टाइल गाइड थी। तो इसमें इम्पोर्टेंट ये पॉइंट है कि अगर मैं आपको बताऊँ तो 85% एरिया, 80% मिनिमम एरिया कवर होना चाहिए। इसके अलावा वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, और कोई भी जो है इमेजेस में बॉर्डर्स और ये सब एडिशनल कोई भी सेल ऑफ़र और इस तरह का टेक्स्ट नहीं यूज़ करना प्रोहिबिटेड है। और यूपीसी वगैरह या ब्रांड का कोई भी चीज़ नहीं शो करनी। तो ऑब्जर्व्ड इशू विद आवर इमेजेस क्या हैं, तो ऑब्जर्व्ड इशू ये हैं, इसको ऑब्जर्व इशू सबसे पहले जो है ना हमारे पास 8th इमेज मिसिंग है, जो कि हमारे पास हमने ऊपर पढ़ा कि जो कि रिटर्न पॉलिसी की इमेज होनी चाहिए ताकि कस्टमर्स में ट्रस्ट बिल्ड हो। उसके बाद एक ऑब्जर्व इशू हम ये भी इसका लिख सकते हैं, इसको यहाँ पे एक इशू लिख देते हैं, एडिशनल इमेजेस मतलब कि काफ़ी ज़्यादा इमेजेस हैं, या हम इसको लिख सकते हैं देयर आर अ लॉट ऑफ
इमेजेस, इसी तरह की कोई भी लाइन बना के लिख लें। उसके बाद जो है ना नेक्स्ट हमें मेन हीरो इमेज का बताना है। हीरो इमेज हमें ठीक लगे अकॉर्डिंग टू अमेज़न गाइडलाइंस, तो हमने लिखा मेन हीरो इमेज सीम्स गुड। उसके बाद जो नेक्स्ट 3 इमेजेस है वो हमने खुद ही बता देंगे, इन्फोग्राफिक्स की होनी चाहिए और नेक्स्ट 3 लाइफस्टाइल की होनी चाहिए। तो अब हमने स्वैप्ड किसको करना है, मतलब कि हमें सबसे, अगर हम अपनी इमेजेस पे वापस आएँ तो हमें फर्स्ट मेन इमेज के बाद नेक्स्ट 3 इन्फोग्राफिक इमेज चाहिए। तो अगर हम देखें तो ये सेकंड वाली इन्फोग्राफिक्स है, ये थर्ड वाली इंग्रेडिएंट्स की यहाँ पे ठीक है क्योंकि ये सप्लीमेंट की प्रोडक्ट है तो वो सप्लीमेंट ज़रूरी है तो यहाँ पे रहने दें इसको। मगर ये जो फोर्थ इमेज है ये होनी तो इन्फोग्राफिक्स की चाहिए, मगर ये जो है लाइफस्टाइल इमेज है तो हमें इसको ठीक करना पड़ेगा। इसको ठीक करने के लिए मुझे एक ये इन्फोग्राफिक्स की इमेज नज़र आ रही है तो हम इसको स्वैप कर देंगे फोर्थ से, मतलब कि ये इमेज नंबर है 9th, हम 4 को स्वैप करेंगे। अब फर्स्ट इमेज सीम्स गुड। उसके बाद जो सेकंड इमेज है सेकंड इज़ ऑल्सो गुड। उसके बाद जो हमें थर्ड इमेज लगी है, थर्ड इमेज सीम्स गुड। और उसके बाद फोर्थ इमेज को हमने कहा है फोर्थ इमेज नीड्स टू बी स्वैप्ड विद इमेज 9th इमेज के साथ इसको स्वैप करना है फोर्थ इमेज को। उसके बाद हम फिफ्थ इमेज पे जाते हैं। फिफ्थ इमेज हमारी थी ये इन लाइफस्टाइल, तो ये लाइफस्टाइल इमेज ठीक है यहाँ पे। और उसके बाद मुझे जो इसमें एक चीज़ नज़र आ रही है वो लग रहा है कि लाइफस्टाइल इमेजेस काफ़ी ज़्यादा, मतलब कि 4 लाइफस्टाइल इमेजेस यहाँ पे जो है ना मैंने लगा दिया, हमें सिर्फ 3 चाहिए तो हम एक को जो है ना मिनिमाइज़ कर देंगे या ओमिट कर देंगे यहाँ से जो हमें अच्छी ना लग रही हो। तो फिफ्थ इमेज को भी हमने कहा कि फिफ्थ इमेज सीम्स गुड। उसके बाद जो सिक्स्थ इमेज है सिक्स्थ इमेज भी ठीक है। मुझे लगता है 7 को हमें 4 से रिप्लेस कर देना चाहिए क्योंकि यहाँ पे एक स्कूल बैग की इंटेंट शो हो रही है तो ये इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा। लेकिन अगर हम फोर्थ इमेज को देखें तो फोर्थ इमेज जो है ना उसका यूज़ बता रही है कि कैसे उसको जो है ना यूज़ करना है और कैसे ये इजी एंड पोर्टेबल है। तो हम इसको कहते हैं कि सिक्स्थ इमेज भी सीम्स गुड है और 7th इमेज नीड्स टू बी स्वैप्ड विद इमेज इसको 7th इमेज को 4 से हमने स्वैप करना है 4। 8th इमेज हमारी ये है, लेकिन इसकी जगह जो है ना वीडियो होनी चाहिए, रिटर्न एंड पॉलिसी की इमेज होनी चाहिए। तो ये जो है ना इररेलेवेंट इमेज है तो हम इसको कहेंगे 8th इमेज needs to be discarded and a return exchange policy image should be redesigned। तो हम इसको रीडिज़ाइन करेंगे 8th इमेज की जगह और इसमें यूटिलिटी और यूज़ वीडियो शुड बी क्रिएटेड मतलब कि क्योंकि ये सप्लीमेंट की प्रोडक्ट है तो इस सप्लीमेंट की प्रोडक्ट को कैसे यूज़ करना है, क्या इसका यूजेज है, इसको कितनी दफ़ा यूज़ करना है, या जो इतनी इसकी चीज़ें हैं तो वो हमें एक वीडियो बना के उसमें उसमें जो है ना ये कन्वे कर देनी चाहिए इन्फॉर्मेशन। तो ये हमारा इमेजेस का एनालिसिस हो गया। नेक्स्ट जो चीज़ है वो है हमारे पास ये इमेज वर्डिक्ट है। इसमें जो है ना एक जैसे समरी होती है, आपने लिखना होता है, पैराफ्रेजिंग करनी होती है कि हीरो इमेज में क्या प्रॉब्लम थी। तो हमने हीरो इमेज हमें ठीक लगी थी तो हम सीम्स गुड लिख देंगे यहाँ पे। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ थी वो यूएसपी इमेज थी, जो मतलब कि इन्फोग्राफिक इमेजेस। तो इसमें हमें जो है ना जो एक चीज़ नज़र आई थी वो ये थी कि इसमें हमें एक चीज़ नज़र आई थी कि सम ऑफ
इसमें हमने फोर्थ वाली को स्वैप्ड किया था 9 से, तो हम इसमें यही लिख देंगे कि फोर्थ इमेज इज़ स्वैप्ड विद इमेज 9। उसके बाद इसमें जो है ना लाइफस्टाइल इमेजेस में हमने ये लिखना है कि एक तो हमें पता चलेगा कि काफ़ी ज़्यादा लाइफस्टाइल इमेजेस हैं, तो हम लिखेंगे देयर आर अ लॉट ऑफ लाइफस्टाइल इमेजेस नीड्स टू कट डाउन और डिस्कार्ड एनी वन। तो हमने ये सोचा था कि एक को डिस्कार्ड कर देंगे और बाकी उसके बाद जो नेक्स्ट एनालिसिस हमारा था कि वो रिटर्न पॉलिसी, तो हम लिखेंगे इमेज इज़ मिसिंग, क्योंकि ये इमेज हमें नज़र नहीं आई। तो अब ये एक समरी थी इमेजेस की। उसके बाद जो है ना बुलेट पॉइंट्स में हमने क्या करना है, अपने बुलेट पॉइंट्स का एनालिसिस करना है। सबसे पहले तो ये है कि थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, तो क्योंकि हमने इसका स्क्रीनशॉट लेना है ताकि हमारे पास एक ही स्लाइड में सारी इंफॉर्मेशन हो। इसको यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे जाके पेस्ट कर देंगे। बाकी इन स्लाइड्स की सेटिंग जैसे चेंज कर सकते हैं हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। तो अब ये हमें पता चल गया कि ये हमारी बुलेट्स हैं, ये बुलेट पीडीपी रूल्स हैं जो कैटेगरी स्टाइल गाइड से हमने लिए हैं। अब जो नेक्स्ट चीज़ है वो हमारी यहाँ पे हमने अपनी कैटेगरी स्टाइल गाइड में जाना है और देखना है कि हमारे बुलेट पॉइंट्स कैसे होने चाहिए। तो ये हमारा इमेज का कैटेगरी स्टाइल गाइड थी। नीचे जाते हैं, ये फीचर्स आ रहे हैं, ये हमारे जो है ना बुलेट पॉइंट्स का है कैटेगरी स्टाइल गाइड के मुताबिक। तो अब हम क्या करते हैं, हम इसके की प्रोडक्ट फीचर्स को यहाँ से करते हैं, या हम नीचे वाला स्क्रीनशॉट भी पेस्ट कर सकते हैं, डिपेंड्स। तो इसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो चीज़ है वो हमने अपने बुलेट पॉइंट्स की जो है ना लिमिट देखनी है। तो बुलेट पॉइंट्स की लिमिट हम देखने के लिए अपना जो बाइट कैलकुलेटर है उसको ऑन ही रखेंगे और एक एक बुलेट को जाके वहाँ पे पेस्ट करके इसकी लिमिट चेक कर लेंगे। इसकी है 343 कैरेक्टर्स और बाइट्स, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 343 सेकंड बुलेट पॉइंट, सेकंड बुलेट पॉइंट जो है ना 233, फोर 36 बहुत लंबे हैं ये। टू 76 कैरेक्टर्स और लास्ट में बुलेट पॉइंट है वो 280 कैरेक्टर्स का है। तो अब हमें पता चल गया कि बुलेट पॉइंट के कितनी रिकमेंडेड है। रिकमेंडेड 200 थे, मगर ये सारे के सारे एक्सीड कर रहे रिकमेंडेड से, विच इज़ नॉट गुड। मतलब कि हमें अपने जो बुलेट पॉइंट्स हैं उनको थोड़ा सा प्रिसाइज बनाने की ज़रूरत है। अभी से हमें पता लग गया। अभी जो नेक्स्ट में जो है ना हम अपने बुलेट पॉइंट्स का एनालिसिस करना है, मतलब कि हम जाएंगे अपने बुलेट पॉइंट्स की तरफ और इसको जाके यहाँ से कॉपी करके अपनी पावर पॉइंट स्लाइड में पेस्ट कर देंगे।
इसका फ़ॉन्ट साइज़ चेंज कर लेते हैं, एरियल कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। ये हमने अपने बुलेट पॉइंट्स को पेस्ट कर लिया। अब हमने इसमें से देखनी है कि हम क्या फ्लॉज हैं। सबसे पहले हमने टाइटल में बुलेट पॉइंट्स में ये पढ़ा कि स्पेशल करैक्टर यूज़ नहीं करने और सारी जो है ना ये नहीं यूज़ करने, तो हम इसको रेड करते जाएंगे। इसी तरह अगर कोई हमने मिस स्पेलिंग यूज़ किया है तो उसको भी रेड कर देंगे। उसके बाद जिस तरह ये स्पेशल करैक्टर यूज़ हुआ है इसको भी रेड कर देंगे। इसके अलावा BCAA बट बुलेट पॉइंट्स की ये गाइडलाइन थी कि कोई भी बुलेट पॉइंट हमने इस तरह कैपिटल में नहीं लिखना और एंड पे ये फुल स्टॉप नहीं आना चाहिए, इसको भी हम रेड कर देंगे। तो इस तरह से अगर कोई मिसस्पेल है तो वो भी हम देख लेंगे। ये भी रेड हो जाएगा, ये प्लस का साइन आ रहा है। इसके अलावा और यहाँ पे भी इसी तरह सारे बुलेट पॉइंट को हम देखेंगे और इसको इसके पेन पॉइंट्स को हाईलाइट करेंगे। इसके बाद इसको पूरा करना पड़ेगा और ये भी रह गया है। उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद हमने ये देखना है कि हमने इसमें क्या क्या फ्लॉज है। सबसे पहले हमने ये देखा कि इसमें स्पेशल कैरेक्टर्स का यूज़ बहुत ज़्यादा आता है, तो हम लिखेंगे डोंट यूज़, नहीं हम इसमें जो है ना पेन पॉइंट्स लेंगे तो यूज़ ऑफ स्पेशल कैरेक्टर्स एंड सिंबल्स और फिर ईडर एग्जांपल में लिख देंगे हम मसलन के इन्होंने यूज़ किया हुआ ये वाला एक करैक्टर, इसका नाम गूगल से देख लेंगे और हाइफन होता है वैसे। उसके बाद जो नेक्स्ट है एक प्लस का साइन यूज़ किया हुआ है और एक्सेट्रा ले देंगे। उसके बाद जो सेकंड बुलेट पॉइंट कह रही हूँ, इसमें जो हमने पेन पॉइंट देखा है वो ये है कि यूज़ ऑफ कैपिटल कैरेक्टर्स। उसके बाद जो थर्ड है यूज़ ऑफ फुल स्टॉप एट द एंड ऑफ बुलेट पॉइंट्स। और जो चौथी चीज़ देखी है, अब जो है ना हम पहले अब यहाँ तक जो 3 बुलेट पॉइंट्स का हमने एनालिसिस किया, हमने एक क्वांटिटेटिव एनालिसिस कर लिया। क्वालिटेटिव एनालिसिस में हम ये क्या करेंगे कि इसमें लिखा क्या हुआ है। तो अगर हम इसको देखें तो फर्स्ट बुलेट पॉइंट जो है उसमें बेनिफिट्स बहुत कम बताए हुए हैं, जबकि उन्होंने यूज़ बताया हुआ है कि इसको कैसे यूज़ करना है, टेक इट विद यू, टीयर और इस तरह इसमें थोड़े से हैं बेनिफिट्स बताए हुए। उसके बाद जो सेकंड है उसमें जो है ना इन्होंने भी बेनिफिट्स थोड़े से बताए हुए हैं। थर्ड में इन्होंने बिल्कुल भी कोई बेनिफिट्स नहीं बताए हुए, इन्होंने यहाँ पे फीचर बताए हुए हैं। और फोर्थ में भी उन्होंने इंग्रेडिएंट्स बता दिए हैं और फिफ्थ में मनी बैग जो है ना गारंटी का बता दिया। तो इस तरह नहीं करना, मतलब इस थोड़ा सा हमें इसको थोड़ा सा ठीक करने की ज़रूरत है। एक तो हमने क्वालिटेटिव में ये करना है कि शुड बी मोर प्रिसाइज, क्योंकि हमने देखा कि इसकी
इसकी जो बाइट्स लिमिट थी और कैरेक्टर लिमिट थी वो बहुत ज़्यादा थी। तो ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड से बुलेट पॉइंट्स लग रहे हैं। तो अगर एक कस्टमर, एक लेमैन कस्टमर इस लिस्टिंग पे आए और वो इसके बुलेट पॉइंट्स 5 मिनट से ज़्यादा नहीं पड़ेगा, तो 5 मिनट में ये कंप्लीट भी नहीं होंगे, इतने लंबे हैं ये। तो शुड बी मोर प्रिसाइज़, मतलब कि थोड़े से इसको थोड़ा सा प्रिसाइज़ करने की ज़रूरत है और सिर्फ मेन पॉइंट्स इंक्लूड करें। उसके बाद हमें एक चीज़ पता चली, हमने कहा कि बेनिफिट्स फर्स्ट और फीचर्स लेटर। और फिर जैसे एक और चीज़ जो हमने की गई इसमें जो है ना, इंग्रेडिएंट्स की बात की है। ऑल दो हमने जब पीछे इमेजेस का एनालिसिस किया तो इमेजेस में ऑलरेडी इंग्रेडिएंट्स की पूरी लिस्ट मौजूद है, तो हमें यहाँ पे बुलेट पॉइंट्स में ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम कहेंगे नो नीड टू डिस्क्राइब इंग्रेडिएंट्स एज इट इज़ ऑलरेडी प्रेजेंट इन इमेजेस। ठीक है, उसके बाद अगर हम इसके इंग्रेडिएंट्स ना लिखें तो हम इसकी जगह बेनिफिट या कोई फ़ीचर लिख सकते हैं इस प्रोडक्ट का। या एक फोर्थ बुलेट पॉइंट में जो है ना, हम डिज़ायर क्रिएट करते हैं एक कस्टमर की, कि ताकि वो प्रोडक्ट ख़रीदे या उसमें एक इंटरेस्ट क्रिएट करें। तो उसके बाद मनी बैक, 100% मनी बैक गारंटी। और दरमियान में हमें कोई इतना मिसस्पेल नहीं नज़र आया, कोई भी वर्ड कैफीन। और यहाँ पे देखते हैं ये जो है ना, इसको यहाँ पे हाइफन यूज़ करना चाहिए, तो वो हमने लिख दिया। इसको स्पेशल कैरेक्टर में हमने वैसे भी यूज़ नहीं करना, इसको भी हाईलाइट कर देते हैं। तो ये हमारा बुलेट पॉइंट्स का क्वालिटेटिव भी और क्वांटिटेटिव एनालिसिस भी हो गया। तो इसमें हमने जो है ना, इसमें बता दिया अगर कोई और चीज़ भी ऐड करें तो हम इसमें जो है ना कर सकते हैं। 7-8 जितने भी इसमें फ्लॉज है वो हम यहाँ पे सारे डिस्क्राइब कर देंगे। उसके बाद ये बुलेट्स वर्डिक्ट है, इसमें कुछ भी नहीं इतना है। इसमें बस ये फर्स्ट बताया हुआ है कि कैपिटल फर्स्ट वर्ड, तो एक्सीडिंग स्टैंडर्ड बाइट लिमिट्स, तो ये तो हम ऑलरेडी मेंशन कर चुके हैं। उसके बाद यूज़ ऑफ फुल स्टॉप, तो इसमें तो क्योंकि पंक्चुएशन नहीं यूज़ किया हुआ इतना, तो फुल स्टॉप कर देते हैं। मयरिंग यूनिट्स तो इसमें यूज़ नहीं किए हुए, लेकिन हम लिख देते हैं यूज़ ऑफ स्पेशल कैरेक्टर। उसके बाद सिंबल विद ओल्ड कोड्स, तो इसमें ओल्ड कोड्स तो इस तरह की कोई चीज़ यूज़ नहीं की हुई, तो हम या तो इसको कैंसिल कर देंगे या इसकी जगह जो है ना कोई और लिख देंगे। यूज़ ऑफ इसमें यूज़ ऑफ कलेक्टर्स, यूज़ ऑफ फुल स्टॉप लिख देते हैं। यूज़ ऑफ फुल स्टॉप हो गया। इसकी इसमें जो है ना कोई और चीज़ लिख देंगे कि जो इस बुलेट पॉइंट्स में होंगी। तो उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है वो इसकी डिस्क्रिप्शन थी, लेकिन क्योंकि इसकी डिस्क्रिप्शन थी, इसका A+ कंटेंट था, तो A+ कंटेंट बायर पर्सपेक्टिव से एक बहुत अच्छा जो है ना कंटेंट होता है। मोस्टली जो शॉपर्स कन्वर्ट होते हैं वो एक सिंपल सी डिस्क्रिप्शन को देख के कन्वर्ट नहीं होते, बल्कि अगर एक लिस्टिंग पे A+ कंटेंट होता है तो शॉपर्स उस पर ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि इसमें सारी ग्राफिक्स होती हैं, तो इमेजेस से लोग ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, ना कि वो जो है ना मतलब डिस्क्रिप्शन पढ़ें कि इस प्रोडक्ट का यूज़ क्या है, फ़ीचर क्या है और इस तरह। तो A+ कंटेंट इज़ ऑलवेज़ हेल्पफुल इन जो है अमेज़ॉन लिस्टिंग। तो हमेशा जो है ना ये प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन से काफ़ी बेहतर है, मगर ये A+ कंटेंट सिर्फ उन्हीं को अलाउ किया जाता है, ये फीचर उन्हीं को अलाउ होता है जो ब्रांड रजिस्टर्ड सेलर होते हैं। और इसमें जो है ना ब्रांड रजिस्टर्ड सेलर जो होते हैं वो अपनी ब्रांड स्टोरी भी जो है ना अंदर इंक्लूड कर सकते हैं इसके। तो इससे ब्रांड स्टोरी इंक्लूड करने से ये होता है कि जो कस्टमर्स होते हैं उनका जो है ना एक जो है ना ब्रांड से रिलेटेड जो है ना एक अवेयरनेस क्रिएट होती है कि ये ब्रांड भी है।
तो ए प्लस कंटेंट इज़ ऑलवेज बेनिफिशियल। लास्ट जो चीज़ है वो हमारी है रिव्यू एनालिसिस, मतलब कि कस्टमर पेन पॉइंट्स। तो रिव्यू एनालिसिस कस्टमर पेन पॉइंट्स में जो हमने सोशल लिसनिंग की है उसमें मेजर इश्यूज़ बताना है कि इस प्रॉब्लम को इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने से लोगों को क्या क्या ऐसे प्रॉब्लम्स फेस हो रहे हैं। मतलब कि सबसे पहले है कि अनहेल्दी फॉर पीपल, और ये अनहेल्दी क्यों है। तो हम यहाँ पे चलते हैं और इसको देखते हैं कि यूज़ ऑफ आर्टिफिशियल कलरेंट्स, मतलब कि आर्टिफिशियल कलरेंट की वजह से लोग ये कह रहे हैं कि ये अनहेल्दी है, कि सेहत के लिए अच्छा नहीं है। तो हम इसको लिख देंगे यूज़ ऑफ आर्टिफिशियल कलरेंट्स। तो ये एक इशू है हमारा मेजर। उसके बाद जो सेकंड थी प्रॉब्लम, स्वीटनर इज़ बैड फॉर हेल्थ, तो ये हमने वो आर्टिफिशियल कलरेंट में इंक्लूड कर दिया। बैड स्मेल है बैड है, और टेस्ट बैड है। तो इसको अगर हम एक में ही लिखते हैं कि ऑर्डर इज़ बैड और टेस्ट ऑर्डर इज़ अनबियरेबल लिख देते हैं थोड़ा सा। अनबियरेबल, टेस्ट इज़ नॉट गुड। और इसका एक और क्या आंसर है, इसका स्पेलिंग गलत हो गया। उसके बाद गॉट स्टमक, ये भी हो सकता, स्टमक पेन शुरू हो गए। हाइव्स ब्रोक आउट, ये कुछ कई कम लोगों के साथ हुआ है तो हम ये नहीं लिखते। तो जो मेजॉरिटी है वो लिखेंगे हम। डिडंट डिज़ोल्व, मतलब कि वाई डिडंट डिज़ोल्व, तो इसमें लिखा हुआ है कि पार्टिकल सेटल डाउन एट द बॉटम। तो 17 लोग थे जिन्होंने ये शिकायत की थी, तो हम इसको ज़रूर इंक्लूड करेंगे कि काफ़ी इशू है। कि हम कहेंगे जो अमाइनो एसिड पाउडर है डिडंट डिज़ोल्व and settled down in the bottom of glass। और एक और चीज़ पढ़ी कि गॉट स्टमक पेन लिख देते हैं थोड़ा सिंप्लीफाई करके। और बाकी ये हमारी प्रॉब्लम सारी जो है ना होगी। अगर इसमें इस प्रोडक्ट में और भी प्रॉब्लम्स हो तो हम वो भी लिख सकते हैं। और जो है ना, और फिर हम अपनी प्रोडक्ट में इसको बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। तो आई होप कि आपको लिस्टिंग ऑडिट कम्प्लीटली समझ आ गया होगा। मैंने पूरी कोशिश की समझाने की। तो अगर कोई चीज़ ना समझ आए तो यू कैन आस्क। तो उसके बाद थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।